गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि हम 3 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे थे। पे एक कंपनी है ए लिमिटेड और ए लिमिटेड ने क्या किया है, ए लिमिटेड ने एक चालू व्यवसाय खरीदा है। ठीक है, क्या खरीदा है? चालू व्यवसाय खरीदा है। और कितने का खरीदा है? 2,50,000 रुपए का खरीदा है। ठीक है, चालू व्यवसाय की 2,50,000 रुपए की संपत्ति को यहाँ पे खरीदा गया है और इसके बदले उन्होंने 40,000 रुपए तो कंपनी से नगद दे दिए और बाकी जो बचता है, मतलब 2,50,000 रुपए की संपत्ति खरीदी। इस 2,50,000 रुपए की संपत्ति में से 40,000 रुपए नगद दे दिए और बाकी शेष 2,10,000। इस 2,10,000 के लिए सममूल्य पर अंशों का 100 रुपए प्रति अंश पर क्या किया गया? निर्गमन किया गया। विविध संपत्ति खाता डेबिट, अगर आप विविध नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप इस विविध को लिखिए, आप केवल संपत्ति भी लिख सकते हैं। संपत्ति खाता डेबिट रोकड़ खाता से, इसलिए चूंकि आप 40,000 रुपए तुरंत भुगतान कर रहे हैं और बाकी के लिए, बाकी आप किसे देंगे? विक्रेता को। जो व्यक्ति आपको अपना व्यवसाय बेच रहा है, अगर प्रश्न में उसका नाम दिया होता है तो आप उसका नाम लिखेंगे और अगर नाम नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे विक्रेता शब्द का यूज करेंगे। तो संपत्ति खाता डेबिट रोकड़ खाता से, विक्रेता खाता से 2,50,000 रुपए की संपत्ति और आपने कितने चुका दिए? 40,000 रुपए चुका दिए और 2,10,000 रुपए बचते हैं। नरेशन होगा चालू व्यवसाय क्रय करने पर। शेष हमने निकाल लिया था 2,10,000। इस 2,10,000 के लिए हम उन्हें 100 रुपए वाले अंश क्या कर रहे हैं? समता अंश निर्गमित कर रहे हैं। तो विक्रेता खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता से, अगर प्रश्न में समता लिखा है तो आप भी यहाँ पे क्या लिखेंगे? समता लिखेंगे। और नरेशन होगा सममूल्य पर अंशों का निर्गमन। प्रश्न देखिए, पुष्कर लिमिटेड, पुष्कर लिमिटेड ने एक मशीन 1,10,000 रुपए में अमर ट्रेडर से क्रय की। तो यहाँ पे इस बारी विक्रेता का नाम लिखा हुआ है। किसका नाम लिखा हुआ है? विक्रेता। विक्रेता कौन है? अमर ट्रेडर्स। पुष्कर लिमिटेड ने अमर ट्रेडर से क्या की? मशीन क्रय की। तो जब विक्रेता का नाम दिया है तो विक्रेता के नाम की जगह आप विक्रेता की जगह क्या लिखेंगे? उसका नाम लिखेंगे। यहां से लेके यहां तक है, उसका नाम है पुष्कर लिमिटेड। तो आप हेडिंग डालेंगे पुष्कर लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टियां होगी मशीन खाता डेबिट और किससे खरीदी? अमर ट्रेडर्स से। तो आपकी पहली एंट्री होगी मशीन खाता डेबिट अमर ट्रेडर से संपत्ति क्रय करने पर या मशीन क्रय करने पर, ये नरेशन होगा। इसके आगे देखिए क्या लिखा है, जिसका भुगतान 100 रुपए प्रति अंश में 10% प्रीमियम पर किया गया। ये देखिए यहाँ पे भुगतान किया गया। कैसे किया गया? प्रीमियम में भुगतान किया गया। एक अंश 100 रुपए का है और प्रीमियम 10% का 10, तो 110 रुपए में क्या हुआ? अंशों का निर्गमन हुआ। तो अगला स्टेप है, पहली एंट्री के बाद आपको कैलकुलेट करना है अंशों की संख्या। क्या कैलकुलेट करना है? अंशों की संख्या। और अंशों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले तो ये देखना है कि विक्रेता को कितना मूल्य चुकाना है। विक्रेता कौन है? अमर ट्रेडर्स। अमर ट्रेडर्स से हमने मशीन खरीदी तो अमर ट्रेडर्स को कितना रुपए देना है? मशीन की प्राइस कितनी है? मशीन का मूल्य है 1,10,000 रुपए हमको अमर ट्रेडर्स को देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला, जब भी आप अंशों की संख्या की गणना करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको विक्रेता को कितना मूल्य चुकाना है। जितना मूल्य आपको विक्रेता को चुकाना है उसको आप ऊपर लिखेंगे और नीचे आप ये लिखेंगे कि आप किस प्रकार से अंशों का निर्गमन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 100 रुपए वाले अंश को आप 10% प्रीमियम के साथ निर्गमित कर रहे हैं। इसका मतलब आप 110 रुपए में उस अंश को क्या कर रहे हैं? निर्गमित कर रहे हैं। तो नीचे जब आप वैल्यू लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे? 110। अंशों की संख्या आपको प्राप्त होगी, 1000 अंश आप निर्गमित कर रहे हैं। अब इसके लिए कैसे आप जर्नल प्रविष्टि पास करेंगे? मशीन खाता डेबिट सबसे पहले लिखेंगे कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां और फॉर्मेट में आएंगे। बिल्कुल पहली प्रविष्टि आप सभी ने लिख ली होगी, मशीन खाता डेबिट अमर ट्रेडर से 1,10,000, 1,10,000 मशीन का क्रय करने पर। चूंकि हमें अमर ट्रेडर्स को 1,10,000 रुपए देने हैं तो पहले विक्रेता का खाता डेबिट होगा, यानी कि अमर ट्रेडर्स का खाता डेबिट होगा। आप अंशों का निर्गमन कर रहे हैं तो अंश पूंजी खाता से, और प्रीमियम पर निर्गमन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता से। आपने निकाल लिया 1,000 अंश, तो यहाँ पे 1,000 गुणित कितना होगा? 10। प्रतिभूति प्रीमियम संचय कितना होगा? 1,000 गुणित 10। पूंजी में कितना जाएगा? 1,000 गुणित 100
और आप निर्गमन कर रहे हैं अमर ट्रेडर्स को कितना 1000 अंश, और कैसे निर्गमित कर रहे हैं 110 रुपए में। तो 1000 गुणित 110 अल्टीमेटली वो आएगा 1,10,000 रुपए ही। मतलब अमर ट्रेडर्स को आपको चाहे आप सममूल्य पर भुगतान हो रहा है, अगर जैसा भी प्रश्न में दिया है, चाहे बट्टे पर अगर उसे भुगतान किया जा रहा है, चाहे प्रीमियम पर भुगतान किया जा रहा है, उसे उतनी ही राशि प्राप्त होगी जितनी उसे देनी है क्रय प्रतिफल के रूप में। मतलब आपने जितनी राशि में आपने अगर संपत्ति का क्रय किया उतना ही आपको देना है।